हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। लास्ट क्लास में मैंने कंपाउंड एंगल के फॉर्मूले डिस्कस किए थे, उन्हीं से रिलेटेड हम लोग प्रॉब्लम कर रहे थे। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सी एंड डी फॉर्मूले। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला है 2 साइन सी प्लस डी बाई टू कोस सी माइनस डी बाई टू। यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं, ए प्लस बी को सी मैंने मान लिया, ए माइनस बी को मैंने डी मान लिया। दोनों को ऐड किया तो मेरे पास ए की वैल्यू क्या आ गई, सी प्लस डी बाई टू आ गई क्या। सिमिलरली मेरे पास बी की वैल्यू कितनी आ गई, सी माइनस डी बाई टू आ गई। अब मैं पहले वाले फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ, किसकी, साइन सी प्लस साइन डी का मैं फॉर्मूला प्रूफ कर रहा हूँ। तो साइन सी प्लस डी की मैं बात करूँ तो साइन सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस भी लिख सकता हूँ, और डी की मैं बात करूँ, डी को क्या लिख सकता हूँ, ए माइनस भी लिख सकता हूँ। तो ये तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको सिखाया था, लास्ट क्लास में मैंने सिखाया था। तो किसका फॉर्मूला होता है, 2 साइन ए कोस बी का फॉर्मूला होता है। तो 2 साइन, और ए की मैं बात करूं तो ए किसके इक्वल है, सी प्लस डी बाई टू के इक्वल, और बी की मैं बात करूं तो बी किसके इक्वल है, सी माइनस डी बाई टू के इक्वल। तो देख रहे हैं, हो गया प्रूफ। तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई टू कोस सी माइनस डी बाई टू। साइन सी माइनस साइन डी की मैं बात करूं तो यहाँ पर उल्टा हो जाता है, साइन सी माइनस डी बाई टू कोस सी प्लस डी बाई टू। कोस सी प्लस डी की मैं बात करूं तो फॉर्मूला क्या होता है, 2 कोस सी प्लस डी बाई टू कोस सी माइनस डी बाई टू। एंड ये स्पेशल है थोड़ा सा इस फॉर्मूले में, बाकी फॉर्मूले से चेंज है, इसकी रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा पड़ती है। कोस सी माइनस कोस डी की मैं बात करूं तो क्या होता है, 2 साइन, यहाँ पर सी माइनस डी ना होकर डी माइनस सी बाई टू, और साइन सी प्लस डी बाई टू है। कुछ बुक में ये सी माइनस डी लिखा होगा, बट ऑलरेडी बाहर माइनस कॉमन ले रखा होता है। ठीक है गाइज, नोट कर लीजिए, याद भी कर लीजिए। 2 मिनट का टाइम मैं आपको दे रहा हूँ, आप इनको नोट भी कर लीजिए, याद भी कर लीजिए, क्योंकि आज का जो लेक्चर है उसमें यही सारे फॉर्मूले यूज होने वाले हैं। ठीक है गाइज, बढ़ते हैं आगे। आप एक बार फॉर्मूले को अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, साइन 7 थीटा माइनस साइन 5 थीटा डिवाइड बाई कोस 7 थीटा प्लस कोस 5 थीटा। हम लोगों को टेंजेंट थीटा प्रूव करना है। ऊपर लिखा हुआ है साइन सी माइनस साइन डी। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला की मैं बात करूं तो क्या होता है, 2 कोस सी प्लस डी बाई टू, 7 प्लस 12 डिवाइड बाई टू 6 थीटा हो जाएगा। एंड क्या आ जाएगा, साइन सी माइनस साइन डी की बात करें तो साइन सी माइनस डी बाई टू, 7 माइनस 5 2 थीटा डिवाइड बाई टू करेंगे तो साइन थीटा आ जाएगा। कोस सी प्लस कोस डी की मैं बात करूं तो क्या आने वाला है, 2 कोस सी प्लस डी बाई टू, एंड कोस दोनों का डिफरेंस डिवाइड बाई टू थीटा। तो 2 से 2 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, साइन अपॉन कोस कितना आ गया आपके पास, टेंजेंट थीटा आ गया। और यही आपको प्रूव करना था। ठीक है गाइज, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, कोस सी माइनस कोस डी। क्या लिखा हुआ है, कोस सी माइनस कोस डी लिखा हुआ है। तो इसका फॉर्मूला बोलिए क्या होता है, कोस सी माइनस कोस डी के फॉर्मूले की बात करूं तो क्या आने वाला है, 2 साइन सी प्लस डी बाई टू, 2 साइन सी प्लस डी बाई टू थीटा प्लस थीटा 4 थीटा डिवाइड बाई टू करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 थीटा। एंड साइन डी माइनस सी बाई टू 3 थीटा माइनस थीटा 2 थीटा डिवाइड बाई थीटा कितना आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। अगले वाले की बात करें तो साइन सी प्लस साइन डी लिखा है तो क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई टू, तो ये 5 थीटा हो जाएगा। और कोस दोनों का डिफरेंस 6 थीटा डिवाइड बाई टू कितना आ जाएगा, 3 थीटा आ जाएगा। नीचे लिखा हुआ है साइन सी माइनस साइन डी, तो फॉर्मूला क्या होता है, 2 कोस सी प्लस डी बाई टू, तो कोस 3 थीटा आ जाएगा। और साइन की मैं बात करूं तो साइन क्या, दोनों का डिफरेंस 4 थीटा डिवाइड बाई टू कितना आ जाएगा, 2 थीटा आ जाएगा। अभी लिखा हुआ है अगेन कोस सी माइनस कोस डी लिखा हुआ है। कोस सी माइनस कोस डी की मैं बात करूं तो मेरे पास क्या बनकर आएगा, देखिएगा, 2 साइन सी प्लस डी बाई टू, तो यानी साइन 5 थीटा आ जाएगा। और साइन दोनों का डिफरेंस 2 थीटा डिवाइड बाई थीटा आ जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, और 2 से 2 कैंसिल, सारी टर्म कैंसिल आउट हो गई हैं। हमारे पास क्या आ गया है, 1 आ गया।
बेसिकली ये सारे क्वेश्चंस आपको फॉर्मूलों को रिवाइज कराने के लिए, फॉर्मूलों की प्रैक्टिस कराने के लिए गिवन है। तो इसमें कोई लॉजिक नहीं है, सिर्फ फॉर्मूले आपको लगाने हैं। अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो ट्रिग्नोमेट्री में भाई साहब हनुमान जी भी आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं सिखा सकते, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले याद करने हैं। जितने अच्छे से फॉर्मूले आपको याद होंगे आप उतने अच्छे से इनका एप्लीकेशन पार्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये लिखा हुआ है कोस 18 माइनस साइन 18 डिग्री। अब मैं इसकी बात करूं तो एक कोस अलग अलग लिखे हुए हैं, दोनों को पहले तो सेम बना लीजिए। इसको लिख सकते हैं क्या, कोस 18 डिग्री माइनस कोस 72 डिग्री लिख सकते हैं क्या इसको? यस, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब कोस सी माइनस कोस डी लिखा हुआ है तो फॉर्मूला लगा दीजिए 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 45 डिग्री एंड साइन डी माइनस सी। तो 72 माइनस 18 कितना हो जाएगा आपके पास? 54 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो 2 इंटू साइन 45 की वैल्यू कितनी है? 1/√2। ये कितना है लिखा हुआ है? साइन 27 डिग्री। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास फाइनली आंसर कितना आ जाएगा? √2 साइन 27 डिग्री। ठीक है गाइज, नोट कर लीजिए। अभी बहुत बेसिक प्रॉब्लम चल रही हैं। जैसे जैसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में आगे बढ़ेंगे एक बार सारे फॉर्मूले डिस्कस कर लें, उसके बाद जब मिक्स प्रॉब्लम सारे फॉर्मूलों पे करेंगे तब जाके क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है। और अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो बिल्कुल भी टेंशन एंड परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो लिखा हुआ है साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस 2 अल्फा। आपको प्रूव करना है कि टेंजेंट थीटा प्लस जो अल्फा है वो 1 + n अपॉन 1 - n tan अल्फा के इक्वल आएगा, ठीक है क्या? देखिए कैसे स्टार्ट करते हैं और कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं। क्वेश्चन को देखा तो सबसे पहले क्या लग रहा, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, साइन थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा प्लस 2 अल्फा इक्वल टू n अपॉन 1। जब भी मुझे 1 + n 1 - n जैसी सिचुएशन दिखेगी तो मुझे दिमाग में जो आएगा दैट विल बी कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। वही मैंने अप्लाई किया, साइन थीटा प्लस 2 अल्फा और यहाँ पर आएगा साइन थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 2 अल्फा इक्वल टू n+1 एंड n-1। ऊपर साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाया तो क्या बनकर आएगा, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2। 2 थीटा प्लस 2 अल्फा डिवाइड बाई 2 करेंगे तो थीटा प्लस अल्फा आ जाएगा और कोस सी माइनस डी, थीटा से थीटा कट जाएगा, कोस अल्फा आ जाएगा। साइन सी माइनस साइन डी लिखा हुआ है तो क्या बनकर आएगा, 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 तो कोस थीटा प्लस अल्फा। एंड साइन दोनों का मैं डिफरेंस की मैं बात करूंगा तो यहाँ पर -2 अल्फा आएगा, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो माइनस अल्फा आ जाएगा, माइनस इधर लिख रहा हूँ मैं। ये n+1 चल रहा है, n-1 चल रहा है, 2 से 2 कैंसिल। ये हमारे पास बनकर आ गया है टेंजेंट थीटा प्लस अल्फा और ये हमारे पास बनकर आ गया कोट अल्फा। माइनस में क्या करता हूँ, n+1 इसको दे देता हूँ तो ये बन जाएगा 1 - n। तो मुझे क्या प्रूव करना था, टेंजेंट थीटा प्लस अल्फा को मुझे इधर रखा और इसको इधर लेके तो 1n+1 1 - n कोट अल्फा कितना आ जाएगा, tan अल्फा बनकर आ जाएगा इधर आके। और यही मेरा रिक्वायर्ड था क्या, यस बिल्कुल यही मुझे निकालना था। ठीक है गाइज, नोट कर लीजिए, समझ लीजिए अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये गिवन है कि a साइन थीटा इज इक्वल टू b साइन थीटा प्लस 2π/3 एंड c साइन थीटा प्लस 4π/3 सारे आपस में इक्वल है। तो आपको बताना है कि ab प्लस बी सी प्लस सी किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। ये सारे नंबर आपस में इक्वल, तो आप इनको क्या बोल सकते हैं, a साइन थीटा की वैल्यू भी आप इसको क्या बोल सकते हैं, k बोल सकते हैं। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं क्या, साइन थीटा किसके इक्वल आ गया आपके पास, k/a के इक्वल आ गया। सिमिलरली b साइन थीटा प्लस 2π/3 की मैं बात करूँ, इसको भी ये भी सेम नंबर k के इक्वल। तो यहाँ से अपने पास आ गया साइन थीटा प्लस 2π/3, ये किसके इक्वल,
के बाई बी के इक्वल। सिमिलरली सी साइन ऑफ थीटा प्लस 4π/3 की मैं बात करूँ, ये भी के इक्वल। तो अपने पास साइन ऑफ थीटा प्लस 4π/3 की मैं बात करूँ तो ये किसके इक्वल आ गया, k/c के इक्वल आ गया। तीनों इक्वेशन को मैंने ऐड कर दिया, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोला, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोला, इसको इक्वेशन नंबर 3 बोला। तीनों को ऐड किया तो अपने पास बनकर आ गया k/a, k+b एंड k/c। इधर अपने पास बनकर आया साइन थीटा, ये बनकर आया साइन थीटा प्लस 2π/3 प्लस साइन थीटा प्लस 4π/3। अब क्या करते हैं, फर्स्ट दो पर साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला मैं लगा देता हूं। तो क्या बनकर आएगा 2 साइन सी प्लस d/2, सी प्लस d/2 मेरे पास बनकर आएगा। तो थीटा प्लस 2 थीटा कितना हो जाएगा, 2 थीटा डिवाइड बाई 2 करेंगे थीटा हो जाएगा। 2π ये कितना बनकर आ जाएगा, ये π/3 बनकर आएगा। और कोस ऑफ दोनों का डिफरेंस तो थीटा हो जाएगा, ये कितना बनकर आएगा, π/3 बनकर आएगा। कितना बनकर आएगा, c माइनस डी कितना बनकर आएगा, π/3 बनकर आएगा। समझ गए क्या। प्लस साइन ऑफ थीटा प्लस कितना लिखा हुआ है, 4π/3 थीटा लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है, 4π/3 लिखा हुआ है। तो साइन 60 की वैल्यू आपके पास 1/2 आने वाली है, तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया। तो अपने पास चल रहा है साइन ऑफ थीटा प्लस π/3 चल रहा है। इसकी मैं बात करूं तो इसको लिख सकता हूं क्या, पाई प्लस थीटा प्लस π/3 लिख सकते हैं क्या, इसको 4π/3 बन जाएगा। 180 पर चेंज तो नहीं होगा, ये 180 पर चेंज तो नहीं होगा, बट थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया है, वहाँ पर साइन कैसा होने वाला है, नेगेटिव होने वाला है। तो ये माइनस ऑफ साइन ऑफ थीटा प्लस π/3 बनकर आएगा क्या, तो इससे ये कैंसिल। तो इसका सम k/a प्लस k/b प्लस k/c का सम मैंने यहाँ पर कितना प्रूव कर दिया, 0 कर दिया है। यहाँ से k कॉमन ले लेते हैं तो अपने पास आ गया 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c का जो सम है वो 0। k को इधर ले गए, एलसीएम हम लोगों ने लिया तो abc आ गया। ये bc प्लस ca प्लस ab इक्वल टू 0 आ गया। तो इसका मतलब bc प्लस ca प्लस ab किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। और यही मुझे प्रूव करना था। ठीक है, नोट कर लीजिए, तीनों नंबर आपस में इक्वल थे तो किसी कांस्टेंट नंबर के इक्वल रहे होंगे। उस नंबर को मैंने केस पोज कर लिया है और केस पोज करने के बाद मैंने तीनों इक्वेशन को ऐड कर दिया है। ठीक है गाइज, नोट कर लीजिए, समझ लीजिए अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये लिखा हुआ है, सो दैट कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा प्लस थीटा माइनस 2 कोस अल्फा कोस अल्फा प्लस थीटा इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। आपको बताना है कि ये जो इसका जो फाइनल सोल्विंग के बाद जो आंसर आएगा उसमें कहीं थीटा एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है जी, तो क्या करते हैं, सबसे पहले तो कैसे स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं तो ये लिखा हुआ है कोस स्क्वायर थीटा प्लस ये लिखा हुआ है कोस स्क्वायर अल्फा प्लस थीटा माइनस हम लोगों ने बाहर रखा और 2 कोस अल्फा कोस थीटा का फॉर्मूला लगा दिया। कोस अल्फा प्लस थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जो लास्ट क्लास में सिखाया था, अल्फा प्लस थीटा प्लस कोस अल्फा माइनस थीटा हो जाएगा। और इस पूरे की मल्टीप्लाई चल रही है कोस अल्फा प्लस थीटा के साथ। तो ये बनकर आ गया अपने पास कोस स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर अल्फा प्लस थीटा माइनस दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन के आएगा, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस थीटा बनकर आएगा। दोनों के ब्रैकेट के बाद माइनस ये आ जाएगा कोस ऑफ अल्फा माइनस थीटा एंड कोस ऑफ अल्फा प्लस थीटा। ठीक है जी, अब हम लोग बात करें तो ये लिखा हुआ है कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा प्लस थीटा, ये तो कैंसिल आउट ही हो गया, तो इसके तो लिखने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। अब माइनस ऑफ क्या लिखा हुआ है, कोस ए प्लस बी कोस ए माइनस बी। तो फॉर्मूला क्या होता है,
माइनस कोस स्क्वायर ए माइनस 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 प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर बी। ठीक है जी, तो कोस स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, माइनस कोस स्क्वायर अल्फा लिखा हुआ है। तो ये तो फाइनली आंसर हमारे पास किसके इक्वल आ गया, साइन स्क्वायर अल्फा के इक्वल आ गया क्या। तो आपको यही तो बोला गया था, आपको प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है कि शो दैट करना है कि इस आंसर में कहीं पर भी जो फाइनल सोल्व करने के बाद मेरे पास बनकर आएगा उसमें थीटा नहीं होगा। ऐसा ही तो प्रूव करना है ना आप लोगों को, तो वैसा ही मैंने प्रूव कर दिया। गाइस ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, कोई कुछ भी नहीं कर सकता अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले अगर आपको याद नहीं है। हनुमान जी भी कुछ नहीं कर सकते। तो गाइस ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। जहाँ पर आप पढ़ रहे हैं स्टडी टेबल के आसपास फॉर्मूलों की लिस्ट चिपका लीजिए, पेस्ट कर लीजिए। जब भी आप बैठें, जब भी आप स्टडी करें, एक बार आपके कम से कम माइंड से वो रिवाइज हो जाएं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, प्रूव दैट साइन थीटा इंटू सीकेंट ऑफ 3 थीटा प्लस साइन 3 थीटा इंटू सीकेंट 3 स्क्वायर थीटा प्लस साइन 3 स्क्वायर थीटा। एक्चुअली हम लोग बात करें तो यहाँ पर साइन ये थीटा 3 थीटा 3 स्क्वायर थीटा बढ़ता जा रहा है। सिमिलरली सीकेंट की मैं बात करूँ तो सीकेंट 3 थीटा 3 स्क्वायर थीटा का अप टू एन टर्म्स तक हमारे पास गया हुआ है और हमसे पूछा गया है कि अप टू एन टर्म्स तक ये क्या रिजल्ट देगा। ठीक है जी, तो क्या लिखा हुआ है बेसिकली वो आप देखिए। मैं इसको जनरल समेशन की टर्म में लिखना चाहता हूँ। समेशन की टर्म में मैं बोल रहा हूँ कि आर की वैल्यू 1 से स्टार्ट होकर और आर कहाँ से 3 की पावर आर माइनस 1 थीटा लिखा हुआ है। आर को मैंने 1 रखा तो 0 आ गया, 3 की पावर 0 1 यानी साइन थीटा आ गया। 2 रखा तो 3 थीटा आ गया, 3 रखा तो 3 स्क्वायर थीटा आ गया। और सीकेंट 3 थीटा की बात करूं तो ये लिखा हुआ है सीकेंट ऑफ 3 की पावर आर थीटा। मैंने इसको जनरल टर्म में लिख दिया। आर की वैल्यू 1 से लेकर एन तक हम लोग ले जाने वाले हैं। समझ गए क्या आप लोग? क्लियर है क्या? नोट कर लीजिए। ऐसी टाइप का क्वेश्चन हमने अभी तक नहीं किया है तो आपके लिए नया क्वेश्चन है। मैंने क्या किया, इस क्वेश्चन को सबसे पहले जनरल टर्म में लिख लिया है और जनरल टर्म में लिखने के बाद मैं अब आर की वैल्यू मुझे चेंज करनी होगी, मुझे सीरीज मिलती चली जाएगी। ठीक है जी, अब हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको लिख लेते हैं। समेशन R1 से लेकर n तक हमारे पास चल रहा है साइन ऑफ 3 की पावर r माइनस 1 थीटा। सीकेंट को नीचे लेकर आया तो ये बन गया कोस 3 की पावर r थीटा। अब कुछ भी नहीं बन रहा, मैं इसको चाहता हूँ कुछ फॉर्मूला बने। क्या बने? फॉर्मूला बने। गाइस इस क्वेश्चन को अभी हम लोग नहीं कर पाएंगे, बेसिकली मैंने एक्चुअली इसको जल्दी लिख दिया है। अभी यहाँ पर एक फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, बट मैं इसको सोल्व तो कर देता हूँ। बट इसका जो क्वेश्चन है वो इसके बाद वाली स्लाइड का क्वेश्चन था ये, तो कोई बात नहीं, अभी हम लोग इसको सोल्व तो कर लेते हैं। बट इसको मैं जो फॉर्मूला यूज करूँगा मैं वो भी आपको बता दूंगा। 3 की पावर r थीटा। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने क्या किया, सेम बनाने के लिए कोस 3 की पावर r माइनस 1 थीटा से मल्टीप्लाई किया एंड कोस 3 की पावर r माइनस 1 थीटा से डिवाइड कर दिया। 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, 2 से डिवाइड भी कर दिया है। एक फॉर्मूला मैंने यूज किया है यहाँ पर, साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन a कोस a होता है। क्या होता है, अगर 2 टाइम्स साइन ऑफ a कोस ऑफ a मल्टीप्लाई में हो तो हम लोग इसको साइन 2a लिख सकते हैं। मैं नेक्स्ट स्लाइड में इसका प्रूफ भी आपको बताने वाला हूँ। 2 साइन a कोस a, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको, साइन 2a। तो ऊपर वाले की मैं बात करूं तो साइन 2a के अकॉर्डिंग इसका क्या लिख सकता हूं, साइन एंगल का डबल करके 2 3 की पावर r माइनस 1 थीटा लिख सकता हूं। और नीचे का जो 1/2 है, ऊपर वाला 2 तो यूज हो गया, नीचे वाला 2 मैंने बाहर निकाल लिया। r माइनस 1 से n, ये कितना बनकर आ जाएगा, कोस ऑफ 3 की पावर r माइनस 1 थीटा एंड कोस 3 की पावर r थीटा, ऐसा करके लिखा गया। अब क्या करता हूँ, ऊपर वाले को मैं डिफरेंस बना लेता हूँ। ऊपर वाले को क्या बना लेता हूँ, डिफरेंस बना लेता हूँ।
ऊपर वाले को डिफरेंस बनाने के लिए मैंने क्या लिखा, 1/2 मेरे पास बाहर चल रहा था, सिग्मा की वैल्यू आर की वैल्यू 1 से लेकर एन तक थी। यस, ऊपर वाले को देखिए मैंने क्या लिखा है, 3 की पावर आर थीटा माइनस 3 की पावर आर माइनस 1 थीटा। नीचे चल रहा था अपने पास कोस ऑफ 3 की पावर आर माइनस 1 थीटा, और ये चल रहा था कोस ऑफ 3 की पावर आर थीटा। यस, उसको देखिए आप मैंने कैसे किया, तो 3 की पावर आर माइनस 3 की पावर आर डिवाइड बाई 3, तो एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 इंटू 3 की पावर आर माइनस 3 की पावर आर, तो 2 इंटू 3 की पावर आर आ जाएगा क्या, वही तो लिखा हुआ था पीछे। समझ गए क्या। अब मैं क्या कर सकता हूँ, 1/2 मेरे पास बाहर, ठीक है जी। ऊपर वाले का मैंने सिग्मा आर की वैल्यू 1 से लेकर साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला खोला, तो क्या बनकर आएगा, साइन 3 की पावर आर थीटा कोस 3 की पावर आर माइनस 1 थीटा माइनस कोस 3 की पावर आर थीटा, और उसके बाद क्या बनकर आएगा अपने पास, साइन ऑफ 3 की पावर आर माइनस 1 थीटा। फिर मैंने अलग अलग कर लिया है, तो इसको लिखा कोस 3 की पावर आर माइनस 1 थीटा कोस ऑफ 3 की पावर आर थीटा। यहाँ पर भी सेम लिखा कोस 3 की पावर आर माइनस 1 थीटा एंड कोस 3 की पावर आर थीटा। तो कौन सा पार्ट कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ पर ये पार्ट कैंसिल आउट हो रहा है, और यहाँ पर हम लोग बात करें तो ये वाला पार्ट कैंसिल आउट हो रहा है। तो मेरे पास 1/2 बाहर चल रहा है, सिग्मा आर की वैल्यू 1 से लेकर एन तक चल रही है, तो ये मेरे पास बनकर आ गया tan ऑफ 3 की पावर आर थीटा। इन दोनों को मैं डिवाइड करूँ तो मेरे पास आ गया tan ऑफ 3 की पावर आर माइनस 1 थीटा। 1/2 मेरे पास बाहर चल रहा है, मैंने पहले आर को 1 रखा तो मेरे पास बनकर आ गया 3 थीटा। ये कितना बनकर आएगा, ये टेंजेंट थीटा बनकर आएगा। फिर मैंने 2 रखा है तो मेरे पास बनकर आ गया tan ऑफ 3 स्क्वायर थीटा माइनस, इसकी मैं बात करूं तो मेरे पास क्या बनकर आएगा, 2 रखने पर ये बनकर आएगा टेंजेंट 3 थीटा। और लास्ट में मैं n रखूँगा तो मेरे पास क्या बनकर आएगा, tan ऑफ 3 की पावर n थीटा माइनस tan ऑफ 3 की पावर n माइनस 1 थीटा मेरे पास बनकर आने वाला है। ठीक है जी। आप देखिए कौन कौन सा पार्ट कटेगा, कौन कौन सा पार्ट बचेगा। टेंजेंट 3 थीटा से टेंजेंट 3 थीटा कट जाएगा। अब मुझे क्लियर हो गया है 1/2 तो बाहर बचने वाला है। जब यहाँ से लास्ट बचा है तो यहाँ से फर्स्ट बचेगा, बाकी सब अल्टरनेट कैंसिल आउट हो जाएंगे। आप 2 टर्म और लिख लीजिए, आपको फील आ जाएगी। तो यहाँ से क्या बचेगा, टेंजेंट 3 की पावर n थीटा बचेगा। यहाँ से क्या बचेगा, टेंजेंट थीटा ही बचने वाला है। और यही क्या आपका आंसर है, यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है जी, क्लियर है गाइस, सबको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल के साथ।